नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। बुलेटिन की शुरुआत यूपी के आगरा में नेताजी के बॉडीगार्ड को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। उसकी तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं कि आगरा में सपा नेता अभिनव शर्मा के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने एक महिला को छेड़ा और उसके बाद महिला ने नेता की गाड़ी को रोका और उनकी मर्सिडीज गाड़ी तोड़ दी। मोबाइल नहीं मिलेगा भैया, मोबाइल अभी जेल बैठे रहने क्या करना है? मतलब मैं पागल हूँ, मेरा मोबाइल पागल नहीं, उसकी बात नहीं। दिखाइए मैं इसके अलावा कोई बात नहीं, फोटो खींच रहा फोटो मोबाइल छीन लो, इसका मोबाइल नहीं करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आगरा के एतमुद्दौला इलाके की है। दो बहनें स्कूटी पर जा रही थी, उनके पीछे सपा नेता अभिनव शर्मा की गाड़ी थी। उस गाड़ी में अभिनव शर्मा के अलावा उनके बॉडीगार्ड मौजूद थे। आरोप है कि कार में सवार बॉडीगार्ड ने इन महिलाओं को देखकर आंख मारी। आंख मारकर दोनों बहनों जो थी उन्होंने नेता की गाड़ी को रोक लिया और इसके बाद मोबाइल से गाड़ी और नेता के जो बॉडीगार्ड थे इनकी तस्वीर खींचने लगी। ये देखकर सपा नेता अभिनव शर्मा के गार्ड नीचे उतरे, महिला के हाथ से फोन छीनकर उसे पटक दिया, जिसके बाद गुस्से में आग बबूला इन महिलाओं ने गाड़ी के ऊपर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। एक लड़की आप देख सकते हैं गाड़ी के ऊपर चढ़ी भी हुई है और मर्सिडीज गाड़ी, लाखों की इस गाड़ी को तोड़ रही है। उसके आगे का शीशा जो विंडस्क्रीन होता है उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। इनकी सरकार अब फिर जाएगी, इनकी सरकार अब नहीं आएगी। इनकी सरकार जो खुद ही बदतमीजी कर रही है, मोबाइल तोड़ दिया, ये कौन सी तमीजी? सुनिए, छेड़खानी के लिए तो हम बदतमीजी के लिए हम इनके कमांडर को सस्पेंड करवाओ भैया। आंख मारते हुए ये कौन सी तमीज है? जब प्रशासन ये काम करेगा तो जनता क्या करेगी? जब जनता आ गई उसके बाद ये लोग अपने आप का बचाव करने लगे। मैंने कहा मेरा मोबाइल मुझे चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो ये 6,500 रुपए मुझे गिन के दे दिए हैं, पैसे दे दिए हैं कि मोबाइल तोड़ने के लिए। और यहाँ जो पुलिस आई वो मुझसे कहती है आप थाने चलिए, सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाएगी, उसके अलावा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो दोनों महिलाओं की बात आपने सुनी। इसके अलावा एसपी नेता अभिनव शर्मा जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद थे, हंगामा होता रहा लेकिन वो गाड़ी से नहीं उतरे। लेकिन उसके बाद उनसे जब पूछा गया तो क्या कहा अभिनव शर्मा ने, वो भी सुन लेते हैं। पूरा मामला ये है कि मेरी गाड़ी एक आगे चल रही थी, मतलब 6-7 गाड़ियां चल रही थी, आगे स्पॉट चल रहा था। उन लोगों ने इन लड़कियों से साइड मांगी गई और जब साइड मांगी तो उन लोगों की क्या कहा सुनी हुई ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था। अचानक एकदम आगे जाके मेरी गाड़ी को रोक लिया गया और मेरी गाड़ी के बोनेट पे चढ़ गए और शीशा तोड़ दिया उसका। जब मैंने जानने की कोशिश की कि भैया क्या बात है, तो मेरी सोने की चेन तोड़ ली गई तुरंत। और सोने की चेन जब तोड़ ली तो मैंने उस वक्त तुरंत अपना शीशा ऊपर कर लिया। मैंने सीधा पुलिस को फोन किया और पुलिस से ये कहा कि आप यहाँ पे आइए और देखिए क्या हो रहा है और जो भी इसमें खिलाफ कार्रवाई है वो कार्रवाई करें। अगर मेरे गनर ने कोई बदतमीजी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर इन महिलाओं ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग और हमारी पार्टी औरतों के फेवर में है, औरतों की इज्जत करती है, कोई औरतों के खिलाफ नहीं है, परंतु ये भी नहीं कि उस कानून को अपने हाथ में लिया जाए और जो भी इसमें दोषी होगा उसको सख्त कार्रवाई मिलेगी। गार्ड पे आरोप लगाया आपने, क्या? मैंने उस गार्ड को उसी दिन हटा दिया क्योंकि मैं बेदाग नेता हूँ, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, तो मैं भी नहीं चाहता कि कोई दागदारी मेरे साथ चले भाई, क्योंकि अभी महिला ने उस पर आरोप लगा रखा है ना, महिला ने उस पर आरोप लगा रखा है, मैं नहीं चाहता वो मेरे साथ चले। मैंने उसको उसी दिन नौकरी से हटा दिया और पुलिस से ये कहा है कि सख्त कार्रवाई करें।
अगर उसकी गलती है तो उसको तुरंत जेल भेजने का काम करो। वो मुझे ये बोलती हैं कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तो मैं तुरंत उतरता गाड़ी से और उस गार्ड के अंदर 4 चांटे मारता और माफी मंगवाता। परंतु ये चीज नहीं होती कि आज आपने लेडीज को इतना मौका दे दिया, छूट दे दी, तो वो लेडीज कुछ भी करे, गाड़ी पे चढ़ जाए। अगर यही कार्य मैंने किया होता, मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर से कह देता कि भाई गाड़ी आगे भगा लो, उनको चोट लग जाती या कुछ हो जाता या मैं उनकी बात नहीं सुनता, मैं वहां गाड़ी नहीं खड़ी करता। तो इस चीज को गलत इशू लिया। मैंने अपनी समझदारी दिखा के मैंने गाड़ी रोकी। मैंने कहा बताओ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बताने की जगह वो मेरी गाड़ी पे चढ़ गए, विंडस्क्रीन तोड़ दी। इसलिए कहां का न्याय है और क्या हुआ है? तो आपने सुना अभिनव शर्मा ने क्या कहा। इंडिया न्यूज कई सवाल भी खड़े कर रहा है। इस घटना के बाद जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि एसपी का झंडा लगाकर गुंडागर्दी आखिर क्यों होती है। गाड़ी पर एसपी का झंडा लगा हुआ था। एसपी नेता ने बॉडीगार्ड को क्यों नहीं रोका जब वो इस महिला के साथ बदतमीजी कर रहा था? तो क्यों नहीं रोका गया? हंगामे के बाद पुलिस क्यों खामोश रही? मुलायम की नसीहत का असर क्यों नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल, यूपी में कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों हो गई है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो कि इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। सीधे विपिन चौबे का रुख करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सीधे बातचीत के लिए। विपिन, इस महिला ने इस पूरी घटना के बाद जो कुछ कहा उसमें एक बात जो वो खड़ी कर रही है, एक बड़ा सवाल वो खड़ा कर रही है, वो ये है कि जब समाजवादी पार्टी के नेता की गाड़ी में बैठे बॉडीगार्ड बदतमीजियां करेंगे सड़कों पर महिलाओं के साथ, तो क्या होगा यूपी का? देखिए, बड़ा सवाल तान्या यही है क्योंकि अभिनव शर्मा का जो बयान था वो मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये करना गलत है, ये माना भी जाए कि गलत है कि उस महिला ने गलत किया, लेकिन आखिर इतनी गलती करने की नौबत क्यों आई? वो महिला आपकी गाड़ी को रोककर उसके बोनट पर चढ़ी क्यों? बड़ा सवाल यही है। कोई राह चलती औरत इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि किसी स्कॉट वाले और किसी बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले को रोककर उसकी शीशे पर चढ़ के उसके शीशे को तोड़े, तो कहीं ना कहीं गलती थी, इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिसकी तरफ से ये गलती की गई, यानी पुलिस महकमा, जिस पर जिम्मेदारी है कि ऐसी पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया जाए, अगर उसके जवान इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या कुछ न्याय की उम्मीद की जा सकती है? और अब जब ये सब कुछ पूरा मामला सामने आया है तो पुलिस समझौता करने के बजाय बेहतर ये होता कि इस पूरे मामले में आरोपी जो कांस्टेबल है उसके खिलाफ कार्रवाई करती, उसको जेल भेजती और मामले की जांच करती। लेकिन कुछ भी नहीं किया गया, दोनों तरफ से मामला नहीं दर्ज कराया गया। जो मोबाइल टूटा था उसका हर्जाना देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, और जो सपा नेता अभिनव शर्मा अब सामने आकर कह रहे हैं कि अगर मुझे मालूम होता है कि मामला इतना तूल क्यों पकड़ा है, वजह क्या है, मेरे बॉडीगार्ड ने अगर बदसलूकी की है तो मैं तो उसे वहीं पर थप्पड़ मारता। लेकिन उस वक्त करीब 1 घंटे तक ये पूरा ड्रामा सड़क पर चलता रहा, वो तो गाड़ी से भी नहीं उतरे। धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे इस मामले पर समाजवादी पार्टी और दूसरी सियासी पार्टियों की भी प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं, अभिनव शर्मा नाम का कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। एक उत्तर प्रदेश के देश में अन्य प्रांतों में फैशन हो गया, जो रूलिंग पार्टी आती लोग उसी का झंडा लगा के चल देते हैं। महिला की मैं तारीफ करूं उसकी बहादुरी की, और मैं तो कहूंगा ऐसा महिलाएं और बहादुर हो जाए तो महिलाओं पर एट्रोसिटी वैसे भी कम हो जाएंगे। अगर कोई गनर था या पुलिस वाला था कार्रवाई की, तो प्रशासन को उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, अरेस्ट कर देना चाहिए, और जो भी उसको नौकरी से निष्कासित करना, नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। इस बारे में कुछ कहा है तो इसको अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और ये घटना को मामूली घटना की तरह से नहीं टाल देना चाहिए कि सत्ताधारी अगर कोई झंडा लगा हुआ है तो उसका पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं और महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान होना चाहिए। देखिए, राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं। जिस तरह से सत्ता के दबंगई की वजह से सत्ता में रसूख रखने वाले लोग राज्य में की जनता पर कहर बनकर टूट रहे हैं, इसी तरह से उनके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके भी हौसले बढ़े हैं और आगरा की घटना उसका एक जीता जागता नमूना है। समाजवादी पार्टी ने तो ये तक कह दिया है कि वो उनकी पार्टी का नेता ही नहीं है अभिनव शर्मा, जिसकी गाड़ी में बॉडीगार्ड ने महिला के साथ बदतमीजी की है।